हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज एक और नया टॉपिक है और ये हमारी क्लास 10 है। बाकी 9 क्लास हमारी अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग देखें अच्छे से और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो एक नया टॉपिक है पशुओं से रिलेटेड, यानी पशुधन व नस्लें। ठीक है, तो देखते हैं विश्व में पशुधन का जो हिस्सा है वह है 15%। कितना हिस्सा है? 15% विश्व में पूरे पशुधन का यह हिस्सा है। ठीक है, अब बात करते हैं, टॉपिक है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है। ठीक, नोट नंबर फर्स्ट देखें। दुग्ध क्रांति को लाने का जो श्रेय दिया जाता है, किसने दिया था? मतलब दुग्ध क्रांति को जो लाया था, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है वर्गीज कुरियन को। ठीक है, किसको? वर्गीज कुरियन को। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, अमूल। ठीक है, क्या है? अमूल। यह एक ब्रांड का नाम है जो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड नाम की एक सहकारी संस्था के प्रबंधन में चलता है। ठीक है, क्या है? अमूल। यह एक ब्रांड का नाम है जो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड नाम की सहकारी एक संस्था के प्रबंधन में चलता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म देखें। अमूल की फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, अमूल की फुल फॉर्म क्या है इसकी? अमूल की फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है, अच्छे से ध्यान रखें। कभी कभार इसके फुल फॉर्म पूछ लेता है या फिर कोई सा वर्ड उठा के इसमें से पूछ लेता है इसके फुल फॉर्म क्या है। जैसे यू का मतलब क्या है? यूनियन। एम का मतलब क्या है? मिल्क। एल का लिमिटेड। ठीक है, और ए से आनंद। इस टाइप से ये फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुजरात में। अब देखें नोट नंबर 2, इससे इंग्लिश में भी याद रखें कि श्वेत क्रांति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाइट रिवोल्यूशन। ठीक है, व्हाइट रिवोल्यूशन। फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कौन है? वर्गीज कुरियन, जो अभी ऊपर बताया मैंने आपको। ठीक है, अब देखते हैं टॉपिक 2, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? यह भी एक दुग्ध से संबंधित है। ठीक है, क्या है? यह भी एक दुग्ध से संबंधित है। ये कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ये भी एक श्वेत क्रांति से रिलेटेड ही है, मतलब दुग्ध से संबंधित ही है। तो ये कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1970 में। ठीक, अब देखते हैं कुछ प्रजातियां वगैरह हैं कुछ, जैसे हमारी आ गई गाय। ठीक है, ये गाय आ गई। अब देखते हैं इसकी प्रजाति कौन कौन सी हैं। गाय की प्रजाति देखें, देवनी, कंकरेज, मेवाती, साहिवाल, सिंधी, गिर। ठीक है, ये सारी प्रजाति जो हैं गाय की प्रजातियां हैं। ठीक है, इसका नाम काफ़ी सुना होगा, साहिवाल का, है ना, देवनी का भी सुना है, और सिंधी, गिर। ये सारी प्रजाति किसकी हैं? गाय की प्रजातियां हैं। ठीक है, जो साहिवाल प्रजाति है गाय की, ये कहाँ पाई जाती है? हरियाणा यानी करनाल में। ठीक है, हरियाणा, करनाल, और ये बिहार में भी पाई जाती है। ठीक है, ये गाय की प्रजाति है जो कि हरियाणा के करनाल राज्य में पाई जाती है, और ये मतलब ये है कि ये बिहार में ही पाई जाती है। ठीक है, अब गिर देखें, गुजरात। गिर प्रजाति कहाँ पाई जाती है गायों की? ये पाई जाती है गुजरात में। और सिंधी कहाँ पाई जाती है? ये भी गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, तो चलें आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम भैंस की प्रजातियाँ। ठीक है, तो भैंस की कौन कौन सी प्रजातियाँ होती हैं? जैसे मुर्रा हो गया। मुर्रा कहाँ पाई जाती है? यूपी में और हरियाणा में। ठीक है, भदावरी, ये प्रमुख नस्ल है इसकी। ठीक है, भैंस की भदावरी जो है एक प्रमुख नस्ल है जो कि यूपी में पाई जाती है, इटावा, ग्वालियर में। ठीक है, जाफराबादी, ये बंगाली व बड़वाली में पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नोट नंबर 3, जमुनापारी, ये एक बकरी की प्रजाति है, और गंगापारी ये एक गाय की प्रजाति है। ठीक है, जमुनापारी किसकी प्रजाति है? बकरी की। ठीक, और गंगापारी गाय की। ठीक है, इसमें भी आप जी से जी रिलेट कर दीजिए, या हिंदी में समझने के लिए गा से गा रिलेट कर दीजिए। ठीक है, इस टाइप से याद रहेगी कि गंगापारी, तो झट से एकदम ध्यान आ जाए कि हाँ गायों की बात चल रही है, इस टाइप से। पॉइंट नंबर देखें आप, नोट नंबर 4, पशुओं के मुख में दांतों की संख्या कितनी? 32 होती है। ठीक है, अपने कहते हैं ना तेरे 32 दांत करके निकाल दूंगा पूरे, तो इनके मुंह में भी 32 दांत ही होते हैं। जैसे अपने मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं ना, तो पशुओं के मुंह में भी कितने दांत होते हैं? 32।
ठीक है। अब देखते हैं गर्भावस्था काल। ठीक, गर्भावस्था काल यानी कि सबसे पहला आ गया ये हाथी का जो गर्भकाल होता है कितना होता है 624 डेज। कितना? 624 डेज इसका गर्भकाल होता है। भैंस का जो गर्भकाल होता है वो 300 डेज होता है। ठीक, कुत्ते का गर्भकाल 63 दिन ओनली होता है। कुत्ते का गर्भकाल कितना होता है? गर्भकाल इसका होता है 63। ठीक, तो हाथी का कितना? 624, भैंस का 300 दिन और कुत्ते का गर्भकाल 63 दिन। ठीक, अब देखते हैं नोट नंबर 5, जो एक प्रकार की होती है मेरिनो प्रजाति। जो मेरिनो प्रजाति होती है यह भेड़ की एक प्रजाति होती है। ठीक, और नोट नंबर 6 यॉर्कशायर यानी कि ये होती है किसकी प्रजाति? ये सूअर की प्रजाति होती है। ठीक, तो आगे और देखें, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन टाइप के। तो देखें जो साहिवाल गाय की प्रजाति होती है, ठीक है, ये साहिवाल किसकी प्रजाति होती है? यह होती है गाय की, है ना। विश्व में 57% भैंसें पाई जाती हैं। ठीक, यानी विश्व में 57% भारत में भैंसें पाई जाती हैं। ठीक, मुर्रा प्रजाति किसकी है? ये भैंस की प्रजाति हो गई। पश्मीना प्रजाति ये बकरी की प्रजाति हो गई। ऑपरेशन फ्लड जो कि 1970 में प्रारंभ हुआ था, है ना। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। तो चलिए, ये रही हमारी क्लास नंबर 10। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। बन रहे हैं हमारे साथ, है ना। तब तक के लिए बाय।